करें सपने अपने। मैं आपसे जुड़ी हर बात याद रखती हूँ, इसीलिए आपको भी याद दिला दूं कि कल बहुत ही खास दिन है। कल कजरी तीज है। चलिए आपको पति पत्नी के रिश्ते वाली कजरी तीज के बारे में बताती हूँ। पति की लंबी उम्र के लिए, पति पत्नी के प्यार के लिए ये तीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज आपको वो उपाय बताऊंगी जिससे आपके सुहाग, आपके पति की उम्र लंबी होगी। कई उपाय होंगे, पूजा भी बताई जाएगी। आज आपको वो गिफ्ट भी बताऊंगी जो पत्नी पति को और पति पत्नी को दे सकते हैं, जिससे रोमांस बढ़ेगा। और कजरी तीज पर आपको कल कैसे सजना है आज ही जान लीजिए, ताकि कल आपके पिया की नजर आपसे हटे ही ना। कल कजरी तीज पर आपको कैसे करनी है पति की पूजा और कैसे आपका सुहाग मतलब आपके पति की हर बुरी शक्ति से बचाव होगा, ये सारी बातें आपको बताई जाएगी, जिससे उनकी उम्र लंबी होगी, उनकी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, आप दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा। ये सब आपको मैं बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से नोट कीजिएगा। पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए महिलाएं कजरी तीज का व्रत रखती हैं। लेकिन आपको ये व्रत और पूजा की सही विधि भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो इसका फल मिलेगा। चलिए आपको बताती हूँ आपको कैसे कल कजरी तीज मनानी है। देखिए, वैसे तो कजरी तीज से कुछ दिन पहले फीमेल्स जो हैं वो नदी के किनारे जाती हैं, जो आसपास में नदी फ्लो रही होती है वहां पे जाती हैं, और सुहागन महिलाएं नदी तालाब से, आपके घर के आसपास कोई तालाब हो, मिट्टी लाकर पिंड बनाती हैं और उसमें जौ के दाने बोती हैं। रोज इसमें पानी डालने से पौधे निकल आते हैं। इन पौधों को कजरी वाले दिन लड़कियां अपने भाई और बुजुर्गों के कान पर रखकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। मैं जानती हूँ कि अब मिट्टी लगाकर पौधे उगाने का समय नहीं है, आपके पास वक्त की भी कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस वजह से कजरी तीज ना मनाएं। मैं आपको आसान तरीका भी बताती हूँ, आप बस उसे फॉलो करिए। माता पार्वती की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। ध्यान से सुनिए। कल सुबह सूरज से पहले, सूर्योदय से पहले उठकर आप हल्का नाश्ता कर लीजिए, ये रिवाज है। इसके बाद कुछ नहीं खाया जाता और दिन भर व्रत रखा जाता है। शाम को तीज की पूजा करके कथा सुनी जाती है। तीज माता या कजरी देवी की पूजा की जाती है। कजरी देवी माता पार्वती का ही एक रूप है। माता को भुने चने, चावल, गेहूं के आटे के साथ चीनी मिलाकर बनाए गए पिंड का भोग लगाया जाता है। नीमड़ी माता की पूजा करके नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। चांद निकलने पर उनकी पूजा की जाती है। चांद को अर्घ दिया जाता है। बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद लिए जाते हैं। विशेष तौर पर गाय की पूजा की जाती है। आटे की 7 रोटियां बनाकर उस पर गुड़ चना रखकर गाय को खिलाया जाता है। इसके बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। इसके बाद सत्तू के पकवान खाकर व्रत तोड़ा जाता है। कजरी तीज पर तरह तरह के सत्तू के लड्डू, पकवान, ये सब चीजें बनाई जाती हैं, जिन्हें खाकर व्रत तोड़ा जाता है। कजरी तीज पर झूला झूलने की भी परंपरा है। अब आपको कजरी तीज का महत्व भी बता देती हूँ। आपका इतना ख्याल कोई और रखता है क्या? एक तरफ लेटेस्ट फोटो और दूसरी तरफ कजरी तीज, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अब कजरी तीज की बात कर लेते हैं। कजरी तीज को बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज दोनों नामों से जाना जाता है। शिव महापुराण के अनुसार कजरी तीज के लिए, जब ये दिन होता है कजरी तीज का, तो मैरिड फीमेल्स अखंड सुहाग के लिए व्रत रखती हैं और अनमैरिड फीमेल्स योग्य वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। योग्य वर के लिए आपको एक मंत्र बताती हूँ। ये मंत्र आपको कल जपना है। मंत्र नोट कीजिए या फिर मोबाइल से फोटो खींचकर भी आप रख सकते हैं। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी, यथा त्वम शंकर प्रिय, तथा मम कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभम। मान्यता ये है कि कजरी तीज का व्रत रखने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके जीवन में सभी सुखों को पूरी तरह से प्राप्त कर लेती हैं वो। इसके साथ ही इन्हें सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कल कजरी तीज है। इसके अलावा संकष्टी गणेश चतुर्थी और साथ साथ बहुला चतुर्थी भी है। बहुला व्रत को संतान की लंबी उम्र और भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। कजरी तीज के दिन अगर बढ़िया से रेडी नहीं हुई तो क्या किया? आपके सजने संवरने पर ही तो आपके सुहाग यानी कि आपके पति आप पर फिदा हो जाएंगे। आपको कल कैसे तैयार होना है, आइए आज ही जान लीजिए। कल का वेट क्यों करना।
कजरी तीज है और ऐसे मौके पर हमारी सबकी प्यारी मीनाक्षी बिन्नी यानी कि कनिका महेश्वरी कैसे रेडी होती हैं वो जानते हैं। सबसे पहले तो कजरी तीज है आज, तो क्या कुछ स्पेशल करेंगे कनिका? आज कजरी तीज है इसलिए सोचा कुछ स्पेशल तैयार होते हैं। मैंने थोड़ा अपना आईज करा है, जो मेरा मेकअप करते हैं, और नाइट ब्लू एंड गोल्ड feel to my eyeshadows. Just did my eyebrows and little eyes because eyelashes सबसे ज़्यादा काम करते हैं, so it is on the way. मैं इसलिए light makeup करती हूँ because I'm really fair. तो अगर मैं ज़्यादा makeup कर लूँगी तो I look like so I do little light makeup but I do little good eyes because of my get up and everything. It looks really loud otherwise. लिपस्टिक किस तरह के कलर आपको किसी पेरेंट्स के लिए है और साथ ही क्या टिप्स देंगे कि टिकी रहे लिपस्टिक? मैं मैट यूज़ करती हूँ लिपस्टिक में क्योंकि मैट बहुत टाइम तक स्टिक रखती है आपकी स्किन पे। और पहले आप यू हैव टू हाइड्रेट योर लिप्स, सो आई हैव ऑलरेडी यूज्ड अ लिप प्राइमर। जो लिप लाइनर है ना, उसको पहले आपने लिप्स को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। आप पहले उसको हाइड्रेट करिए, फिर लिप लाइनर लगाइए और उसके बाद अच्छे से आप लिपस्टिक फिल करिए, देन वो काफ़ी टाइम तक स्टिक रहती है और अच्छा इम्पैक्ट देती है। साथ ही अपने हेयर के बारे में भी कुछ बताइए। अपने बालों की पैकिंग होती है, उसके ऊपर ये एक बहुत खूबसूरत नेचुरल हेयर है, वो फिट होते हैं एंड शी इज डन अ वेरी ब्यूटीफुल टोंग, लाइक अ लाइट टोंग की जो लगे भी नहीं कि टोंग जैसा है, बहुत नेचुरल टोंग है। सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे, मैं जैसे कि बोडला पहन रही हूँ तो पार्टीशन करके हमने यहाँ पे फ्रेंच चोटी बनाई है, एक यहाँ और एक यहाँ, और उसको पूरे को उस चोटी को डेक्ड अप भी करा है। सो गुड डिफरेंट लुक। कजरी तीज है तो पूरी मेहनत के साथ आज तैयार हुई है? हाँ, बहुत मज़े से मैं तैयार हुई हूँ। जिसे कहते हैं 16 श्रृंगार किए हैं और नथ पहनी है, बोडला पहना है और झुमके पहने हैं, गले में पहना है, कमर में पहना है, तो फुल फिल ज्वेलरी पहनी है हमने। ये फ्रेंच चोटी बनाई है, उस फ्रेंच चोटी दिखाने के लिए हमने ये पर्ल्स लगाए हैं क्योंकि मेरे नेक पीस में भी पर्ल्स हैं, तो उसको टीम अप करा है हमने। कुंदन का डिफरेंट एक शेप है, उसमें कुंदन का काम है और मोतियों का काम है, मीनाकारी का काम है और पूरी ज्वेलरी उसी से इंस्पायर है और उसी से ही बहुत खूबसूरती से गोटा वर्क पे हमने ये मेरी साड़ी बनी है डबल ट्रिपल लेयर पे। तो और सबसे मेन मेरी जो ब्लाउज की ज्वेलरी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत नेक पीस जो है वो हम लोगों ने ब्लाउज पीस की तरह यूज किया हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुली ये पूरा मीनाक्षी का गेटअप तैयार हुआ है और मैं पूरी तैयार हूँ अपनी कजरी तीज के लिए। अच्छा, और साथ ही बिंदी भी बहुत ही शाइनिंग वाली। सब लोग कहते हैं कि रेड कलर लगाना चाहिए, मेरे पास था, इतना ज्यादा रेड पहन लिया था मैंने, इसलिए सोचा थोड़ा ब्रेक डाउन करने के लिए ब्लू लगा लूं। और ये चूड़ियाँ, ये जो कंगन है मैं कहूँगी, तो इसके बारे में बताइए। बहुत हैवी कंगन आपने? बहुत सारे बहुत हैवी कंगन है, बट यही एक्चुअली मजा आता है क्योंकि वो आजकल की चूड़ियों में इतना मजा नहीं है, वो इतनी डेकोरेटिव नहीं होती, इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत कंगन लेकर आए हैं। कजरी तीज के मौके पर पति पत्नी चाहें तो एक दूसरे को गिफ्ट भी दे सकते हैं और देना भी चाहिए। ये गिफ्ट आपके बीच प्यार को बढ़ाता है। इसकी पूजा से पहले आप अच्छे से पूजा कीजिए और फिर एक दूसरे को देना चाहिए। लेकिन प्यार बढ़ाने के लिए क्या देना चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये गिफ्ट राशि के हिसाब से होगा तभी तो काम करेगा। मैं आपको बताने जा ही रही हूँ। हर पति पत्नी ध्यान से सुने। अगर आपके पति या पत्नी की राशि मेष है तो पति पत्नी को पसंद के कपड़े, ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं और पत्नी पति को कार, पर्स गिफ्ट कर सकती हैं। अगर आपके पति या पत्नी की राशि वृश्चिक है तो पति पत्नी को, हस्बैंड वाइफ को घर की सजावट की जुड़ी चीजें गिफ्ट कर सकते हैं और वाइफ हस्बैंड को आईपैड, टेलीफोन गिफ्ट कर सकती हैं। अगर आपके पति या पत्नी की राशि मिथुन है तो वाइफ, पहले हस्बैंड्स जान लेते हैं, ठीक है। हस्बैंड्स अपनी वाइफ को स्पा का कूपन गिफ्ट कर सकते हैं, सैलून का गिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पार्लर वार्लर का, और वाइफ हस्बैंड को सोने की चेन या हैंडबैग गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके पति या पत्नी की राशि कर्क है तो हस्बैंड वाइफ को क्या दे? सबसे बढ़िया गिफ्ट है कहीं घुमाने ले जाना, और पत्नी वाइफ को नॉलेजेबल बुक, होम थिएटर, ये सब चीजें गिफ्ट कर सकते हैं। अगर सिंह राशि है आपके हस्बैंड या वाइफ की तो पति पत्नी को पायल, बिछिया, ब्रेसलेट गिफ्ट करें, और वाइफ अगर हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहती हैं तो बेल्ट, कमर की बेल्ट
या सोने की चेन गिफ्ट कर सकती हैं। अब अगर हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की या दोनों की राशि वर्गो है यानी कि कन्या है, तो ऐसे में क्या करें? वाइफ हस्बैंड को घर की सजावट से जुड़ी चीजें दें, कंगन गिफ्ट करें, चूड़ियां गिफ्ट करें चाहे कांच की हो, और वाइफ हस्बैंड को अपनी प्यारी सी तस्वीर गिफ्ट करें या आपस में एक प्यारी सी तस्वीर गिफ्ट करें। अभी तो मैंने 6 राशियों के बारे में बताया है, इसी शो पर आगे आपको थोड़ी देर में बाकी की 6 राशियों के बारे में बताऊंगी। अभी एक और जरूरी बात, अभी मैं आपको बाकी की 6 राशियों के बारे में बताने जा रही हूँ। कजरी तीज पर वाइफ हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ को क्या गिफ्ट करे ये जान लीजिए। अगर पति या पत्नी की राशि तुला राशि है तो हस्बैंड वाइफ को श्रृंगार का सामान, परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, और पत्नी पति को वॉच, पेन या परफ्यूम गिफ्ट कर सकती हैं। अगर पति या पत्नी की राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, तो हस्बैंड वाइफ को गोल्डन ज्वेलरी या गोल्डन कलर की कोई चीज, कोई गैजेट गिफ्ट कर सकते हैं, और वाइफ हस्बैंड को रोमांस से जुड़ी कोई किताब गिफ्ट कर सकती हैं। अगर हस्बैंड या वाइफ की राशि धनु है तो ऐसे में पति पत्नी को कुछ ग्लव्स, कोई हाथ की चीज, कोई विंटर कोट, कुछ भी ऐसा गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर येलो कलर की आइटम गिफ्ट कर सकते हैं। और वाइफ हस्बैंड को आप कुछ गोल्डन येलो कलर के कपड़े या अपने मोबाइल का कवर गिफ्ट कर सकते हैं। अगर हस्बैंड या वाइफ की राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न्स हैं, तो ऐसे में पति पत्नी को क्या गिफ्ट करें, ध्यान से सुनिए। आप इन्हें कोई श्रृंगार का सामान, चांदी की कोई ज्वेलरी, आप काजल, इस तरह से कोई भी चीजें गिफ्ट कर सकते हैं। और पत्नी पति को गाने के DVD, आईपॉड का कुछ, आईफोन, इस तरह से चीजें गिफ्ट कर सकती हैं। अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी की राशि कुंभ है तो पति पत्नी को पत्थर से बने शोपीस या नीलम की या ब्लू कलर की कोई चीज गिफ्ट कर सकते हैं, और पत्नी पति को कार, बाइक या फिर कार बाइक की कोई एक्सेसरी गिफ्ट कर सकती हैं, जैसे कीचेन। अगर पति या पत्नी की राशि मीन है, पाइसेस हैं, तो पति पत्नी को कोई सोने की आइटम या फिर आप पत्नी को येलो कलर के फूल भी गिफ्ट कर सकते हैं। और पत्नी पति को क्या गिफ्ट करे, आप इन्हें कोई भी लेटेस्ट आइटम गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं तो एक हैंकरचिफ आप जरूर गिफ्ट कर दीजिए। मीन राशि की पत्नी अपने पति को पर्स भी गिफ्ट कर सकती हैं। साकार करें सपने अपने।